ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स तो पिछले वीडियो में देख लिए होंगे आप लोगों ने, तो उसी में अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है एनसीईआरटी की। अब मैं पहला क्वेश्चन रीड आउट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, वो क्या है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट from a top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. वो कह रहे हैं कि एक पोल है, वर्टिकल पोल है, इस तरह से उस पर एक रस्सी बांधी जाती है जो कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर लॉन्ग है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो 30 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना हाइट, मुझे फाइंड आउट करनी है क्या, हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो अब आपका एक ट्रायंगल बन चुका है ए बी सी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो मैंने ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने बोला कि इस पोल की हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल लिखूंगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, जैसे कि आपको पता ही है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के दो टर्मों से ही एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, या तो साइन या तो टेन। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है साइन के अंदर मिल जाएगा आपको। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख सकता हूँ, बीसी, और हाइपोटेनस की जगह क्या लिख सकता हूँ, एसी। अब मैंने साइन 30 की वैल्यू क्या डाल दी है, 1/2। बीसी की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, एच, और एसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 20। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू हाफ इक्वल्स टू एच, तो ये कितना आ गया, 2 से 10, 20 कितने टाइम जाता है, 1 टाइम, 10 टाइम जाता है, 10, तो 10 मीटर निकल गई आपकी इसकी हाइट। क्या करा हम लोगों ने, हम उन्होंने कहा कि एक वर्टिकल पोल है, उसकी उस पोल के टॉप पर, उस पोल के टॉप पर एक रस्सी बांधी जाती है जिस रस्सी की लंबाई जो है 20 मीटर है। ठीक है, और बोला उस रस्सी को हम ग्राउंड से टच करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है। तो फाइंड कर दीजिए पोल की हाइट। तो हमने इसको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करी, ट्रायंगल फॉर्मेशन करी तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। उन्होंने 30 डिग्री बोला था तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री ले लिया। अब मुझे पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है वो साइन से निकल सकता है, तो मैंने साइन पुट कर दिया। थीटा की जगह 30 लिख सकते थे, परपेंडिकुलर की जगह बीसी लिख सकता था मैं, और हाइपोटेनस की जगह एसी लिख सकता था। पुट कर दिया, ये बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a tree break due to the storm and broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. वो कह रहे हैं एक पेड़ है, हमने पेड़ बनाया, इस तरह से पेड़ बनाया। वो बोल रहे कि आंधी तूफान चला और पेड़ कहीं से टूट गया, तो हम क्या करते हैं, ये तो ले लेते हैं पेड़ की ओरिजिनल हाइट, पेड़ की ओरिजिनल हाइट ये वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, आंधी तूफान आया और ये पेड़ यहां से कहीं से टूट गया और वो ग्राउंड को टच करने लग गया। ठीक है, इस तरह से टूटा और मुड़ के इस तरह से टच होने लग गया ग्राउंड को। ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा एक तरह से ट्रायंगल बन गया। और बोला ग्राउंड में उसके टॉप जो टच कर रहा है और जो फुट ऑफ द ट्री है उसके बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है। आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, मैंने एक बार पढ़ लिया। और एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, अब टूट वाले हिस्से से, टूट वाले हिस्से को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ। अब ए बी सी और ये डी पार्ट। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड आउट करिएगा कि ओरिजिनल हाइट क्या थी ट्री की, ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी। तो मुझे ओरिजिनल हाइट तो निकालनी पड़ेगी ए से लेकर डी तक। ठीक है, बट उससे पहले हम एक चीज देख सकते हैं कि जितना मेरा CD होगा वही मेरा BC होगा। क्यों? क्योंकि जिस जहां पे से पेड़ टूट के गिरा है, मुड़ा है, वो यही वाला तो है। CD जो है वो BC बना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, CD इक्वल्स टू BC। ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। अब मेरे को बेस गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन निकाल लेते हैं पहले। तो क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल
ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मेरे यहां से यहां तक का ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकल जाएगा ना, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा AC और बेस कितना मेरा AB। तो tan 30 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√3, AC की जगह AC और AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 8 मीटर। अब ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/√3। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या पूरे मैथ्स के अंदर कभी भी हम क्या नहीं करते, डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते हैं, तो उसको रैशनलाइज करेंगे जैसे 8 क्लास में करते थे। तो ये कितना आ जाएगा 8√3 मल्टीप्लाई बाय √3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 8√3/3। तो ये पहला पार्ट बन गया मेरा। यहां से A से लेकर C तक मेरा कितना आ गया 8√3/3 मीटर, ये आ गया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे BC भी तो निकालना है, क्योंकि BC को तो तब मैं CD के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट हाफ हो गया। अब सेकंड हाफ में यहां पे लिख देता हूं सेम ट्रायंगल, तो लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब यहां पे क्या लेंगे साइन ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अब हमारे पास आ चुका है, तो साइन थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हुआ AC और हाइपोटेनस कितना हुआ BC। ठीक है, 30 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ। अब AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर तो अभी निकला ना मेरा, क्या निकला 8√3/3 और BC को BC रहने देंगे, BC को क्रॉस करूंगा तो BC इक्वल्स टू 8√3/3 और ये 2 डिवाइड होता है तो यहाँ करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16√3/3 मीटर, ये आ गया आपके पास BC। अब मुझे क्या निकालना है, ये फर्स्ट आया ये सेकंड आया, मुझे तो ट्री की टोटल हाइट निकालनी है A से D तक, तो मैं क्या लिखूंगा AD इक्वल्स टू AC प्लस CD। अब मेरे पास AC कितना है, AC तो है 8√3/3, पर CD तो मेरे पास है नहीं, CD मेरे किसके बराबर है BC के बराबर है, तो प्लस BC। ठीक है, अब AD इक्वल्स टू BC तो निकाल चुका हूं मैं, BC कितना निकला मेरा 8√3/3 और BC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 16√3/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 8 प्लस 16 कितना आएगा 24√3। तो AD इक्वल्स टू मीटर में, अब 3 की टेबल में 24 कितने टाइम आता है 8 टाइम्स, तो 8√3 मीटर आ गया। ये आपकी हाइट निकल गई ट्री की टूटने से पहले, तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री निकली हमारी 8√3 मीटर। तो कंप्लीट हो चुका आपका क्वेश्चन। अब हम पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। जैसे मैंने बेसिक जब आपको समझाया था, तो जो उसमें पहला पार्ट समझाया था बिल्कुल इसी पैटर्न से समझाया था। उन्होंने बोला कि टावर है, टावर से 30 मीटर की दूरी पर, टावर से 30 मीटर की दूरी पर खड़े हैं हम, और हम टावर की टॉप को देख रहे हैं। टावर की किसको देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। आपको हाइट निकालिए टावर की। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, डायग्राम में बन गया A B और इसे यहाँ पे C ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बचेगा आपके पास, ट्रायंगल ले लेते हैं, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस आपके पास गिवन है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म लगाएंगे, साइन और tan में से, बिल्कुल सही 10 लगाएंगे हम लोग। तो हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल ABC हम क्या लेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है BC पुट कर दिया, बेस कितना है AB पुट कर दिया, और tan 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3, और BC मेरे पास कितना है, BC तो मुझे निकालना ही है, तो BC को एज इट इज रहने होगा,
और ए भी कितना है 30 है, 30 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30/√3। जैसे कि आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं रहने देते, रूट में नहीं रहने देते। 30/√3 को हम √3 से न्यूमरेटर को भी √3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 30√3/3। 3 के टेबल में क्या हो रहा है आपका 30 कैंसिल होता है 3 के टेबल में तो 10, तो 10√3 मीटर जो है बिल्डिंग की हाइट आ गई है आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. वो कह रहे हैं कि हम एक पतंग को क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और जो पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 तरीका है ग्राउंड से, हाँ ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, पतंग की हाइट यहाँ पर रख देंगे और बता देंगे कि पतंग ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, और बोला वो एक धागे से बांध रखी है, और वो जो धागा जब ग्राउंड से बांधा हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बता रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री बता रहे हैं, 60 डिग्री लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि भैया हमें थ्रेड की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है इसको, और कहा कि कोई स्लैग भी नहीं, मतलब कहीं पे वो झूल भी नहीं रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट में है। ठीक है, तो हम इसको, हमारा डायग्राम तो बन गया है, इसको ए लिख देते हैं, इसे बी लिख देते हैं, इसे सी, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, मुझे हाइपोटेनस निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी है, हाइपोटेनस निकालनी है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा का। तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना आ गया BC, और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। ठीक है, अब मैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा, √3/2। BC मेरे पास कितना है, BC है मेरे पास 60 डिग्री, 60 मीटर, और AC तो मुझे फाइंड करना है थ्रेड की लेंथ, तो AC क्रॉस करेंगे तो AC 3√AC इक्वल्स टू 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2/√3। अब ये 120 आ गया अपॉन √3 को तो हम डिनोमिनेटर में छोड़ नहीं सकते रूट में, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, रूट हटाने तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से न्यूमरेटर को भी √3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 आएगा अपॉन 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 40√3 मीटर की लेंथ निकल गई आपकी थ्रेड की। तो ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया।